हेलो गाइस, टेक्नो फहद में आप लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है, काफ़ी लोग के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, बार बार यही सवाल पूछा जा रहा था बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं। हालांकि इसके रिकॉर्डिंग में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड आपको कैसे अप्लाई करना है, चाहे वो किसी भी बैंक का हो। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में आप जाके देख सकते हैं। उसके बावजूद भी लोग बार बार वही कमेंट करते हैं कि बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई होता है। या तो वो लोग पूरी वीडियो को देखते नहीं है, या तो उनको समझ में नहीं आता है किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे टिप्स बताएंगे, इसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको 100% क्रेडिट कार्ड मिलेगा, चाहे वो किसी भी बैंक का हो। इसके अलावा अगर आप इसको फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि इसका यही एक प्रोसेस है, अगर आपके पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है तो इसको आपको यही करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि आप जो है बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाए किसी भी बैंक का हो। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 5 टिप्स बताएंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा, वरना आप फिर कुछ दिन बाद मेरे पास कमेंट आएंगे कि जो है बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करें। तो इसको आप जरूर देखिएगा पूरी लास्ट तक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात ये करेंगे, काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, उसमें ये पूछा जा रहा था कि आपने अपना सिविल स्कोर कैसे इंक्रीज़ किया। अगर आपका कभी सिविल स्कोर बना नहीं था तो आपने कैसे सिविल स्कोर को अपने इंक्रीज़ किया। क्योंकि जो है अगर बजाज में आप फाइनेंस करवाने जाते हैं, वहाँ पे भी आपका सिविल स्कोर अगर 750 होगा जब भी आपको अप्रूवल मिलेगा। HDB में भी आपको अप्रूवल जब भी मिलेगा। होम क्रेडिट पे अगर आपको जो है मिल भी जाता है, अगर आपका सिविल स्कोर नहीं है, आपने कोई भी चीज़ EMI पे कभी लिया ही नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट या आपने कभी कोई लोन लिया नहीं है, तो आप होम क्रेडिट से अगर आप जो है अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है अप्रूवल मिल जाता है। क्योंकि वहाँ पे वो लोग इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, होम क्रेडिट पे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ता है, तो वहाँ पे इसलिए हो जाता है। लेकिन हमने कैसे जो है अपना सिविल स्कोर इंक्रीज़ किया, देखिए हमने किया था जीएसटी मनी से। जैसे कि आप लोग को पता ही होगा जीएसटी मनी के बारे में, ये ऑनलाइन होती है, तो ऑनलाइन ही मैंने अप्लाई किया था पहली बार। क्योंकि जीएसटी मनी पे जब मेरा सिविल स्कोर नहीं था, मतलब मेरी क्रेडिट हिस्ट्री जो है NA थी, मतलब नो एक्टिविटी, उसमें कोई सिविल स्कोर कभी मैंने कुछ लिया नहीं था। तो मैंने सबसे पहला जो है मतलब कोई भी क्रेडिट लिमिट, फाइनेंशियल जो भी एक्टिविटी मैंने की है, सबसे पहली बार मैंने जीएसटी मनी पे अप्लाई किया था। अच्छा, जीएसटी मनी में क्या होता है कि आपका जो है सिविल स्कोर चाहे हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है उनको। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपकी जो है मतलब बैंक की ट्रांजैक्शन बेस पे ही वो लोग आपको क्रेडिट लिमिट देते हैं। मतलब आप कोई भी सामान ऑनलाइन आप EMI पे ले सकते हैं, जैसे कि अमेजोन से या आप फ्लिपकार्ट से, कोई भी मतलब मोबाइल हो या कोई भी मतलब कैटेगरी हो, सिर्फ आपकी ज्वेलरी छोड़ के, सोने का जो ज्वेलरी होती है उसको छोड़ के आप कोई भी चीज़ आप EMI पे ले सकते हैं, मतलब जीएसटी मनी से। तो वो लोग क्या चेक करते हैं, आपका 3 महीने का बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन वो लोग चेक करते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या, अगर आपको जीएसटी मनी पे अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैंक अकाउंट कोई सा भी आपके पास हो। बैंक अकाउंट के साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके उस बैंक अकाउंट की इंटरनेट बैंकिंग भी होना चाहिए। उसकी यूज़र ID, चाहे वो CRN नंबर हो, चाहे यूज़र ID हो, चाहे उसके बाद आपका पासवर्ड होना चाहिए। देखिए मोबाइल बैंकिंग अलग होती है और इंटरनेट बैंकिंग अलग होती है, तो इसलिए आपकी इंटरनेट बैंकिंग ज़रूर होना चाहिए, तभी आप ऑनलाइन जो है जीएसटी मनी पे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका कभी सिविल स्कोर नहीं बना है तो आप क्या करिए, 3 महीने आप अपने अकाउंट में ट्रांजैक्शन अच्छा करिए। ट्रांजैक्शन वही किया करिए, जैसे कि आपको अगर इनकम दिखाना है 20,000 तो 1 तारीख को, महीने की एक डेट ऐसी बांधिए, 1 तारीख को आपको महीने में जाकर डिपॉजिट करना है 20,000। ऑनलाइन चाहे करिए चाहे बैंक में जाकर करिए, आपको ये डिपॉजिट करना है 20,000 रुपये 3 महीने तक आपको करना है। क्योंकि जीएसटी मनी आपका 3 महीने का स्टेटमेंट मांगती है, बैंक अकाउंट ऑनलाइन जो है नेट बैंकिंग से वेरीफाई करती है, तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। अगर नेट बैंकिंग नहीं होगी तो आपको जो है PDF में स्टेटमेंट अपलोड करना होगी, तो उसमें काफ़ी झमेला होता है, इसलिए आप नेट बैंकिंग ज़रूर अपनी एक्टिवेट कर लिएगा, नहीं तो आप बैंक से जाकर ले लिएगा अपना यूज़र ID पासवर्ड। तो यहाँ पे बहुत से लोग गलतियाँ क्या करते हैं, कभी जो है ट्रांजैक्शन तो करते हैं, लेकिन आप ऐसा करा करिए कि एक डेट एक अपनी बांध दिए कि एक मान ली 1 तारीख को आपको 20,000 डिपॉजिट करना है, 3 महीने तक आप 20,000 रुपये 1 तारीख को जाकर डिपॉजिट करिए। उसके बाद आप 10-15 दिन बाद पूरे पैसे मत निकालिए। अगर 20,000 आपने डिपॉजिट किया तो जाके आप 5,000, 10,000, 15,000 ऐसे निकाल लिए। 5,000, 6,000 रुपये आप उसमें छोड़ दिएगा, कभी पूरे पैसे ना निकालिएगा। तो ये आपको 3 महीने तक करना है। उसके बाद आप अप्लाई करिए जीएसटी मनी में, आपको 100% आपको अप्रूवल मिलेगा, 100% आपको अप्रूवल उसमें मिलेगा, चाहे आपकी जितनी भी लिमिट हो। हालांकि मान के चलिए 20,000 की अगर आप इनकम दिखाएंगे तो आपको 20-22,000 की वो लिमिट दे देंगे। अगर आप इनकम 40,000 दिखाएंगे तो आपको 40,000 रुपये डिपॉजिट भी करना है। मतलब ट्रांजैक्शन भी आप देखिए, चाहे वो आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें किसी भी बैंक में, चाहे आप कहीं भी लोन अप्लाई करें, जब आप फॉर्म भरते हैं क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का तो वहाँ पे इनकम आपको दिखाना होती है, आपकी मंथली इनकम क्या है। जितनी आपकी मंथली इनकम हो
उतनी ही आपको डिपॉजिट भी करना है, मतलब ट्रांजेक्शन भी आपका उतने का करना है। अब मान लिया आपने 40,000 रुपये मंथली इनकम डाल दी, डिपॉजिट कर रहे हैं आप 20,000, तो इससे आपकी पकड़ हो जाएगी। अगर आप 20,000 रुपये का डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब ट्रांजेक्शन 20,000 का कर रहे हैं मंथली, तो आपको 20,000 रुपये ही आपको दिखाना है मंथली इनकम भी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अगर आपके पास जो है कोई भी जो है इनकम प्रूफ नहीं है, ना आपके पास ITR है, ना आपके पास, ना आप सैलरीड पर्सन है, क्योंकि आपके पास जब इनकम प्रूफ ही नहीं है तो आप ना सैलरीड होंगे, ना आपके पास ITR होगा, तो आपको जो है सिविल स्कोर आपका होना ज़रूरी है। आपका सिविल स्कोर नहीं है तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले, अगर आपका कभी सिविल स्कोर बना नहीं है तो आप GS मनी पे अकाउंट खोलिए, 3 महीने अपने बैंक में अच्छा ट्रांजेक्शन करिए। उसके बाद आप जो है कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर सकते हैं छोटा मोटा, क्योंकि 1,000 से लेकर आप जितने की आपकी लिमिट मिली उतने का आप वाउचर निकाल सकते हैं GS मनी से। उसकी 3 महीने की नो कॉस्ट EMI बांधिए, आपका जो है कोई एक्स्ट्रा मतलब इंटरेस्ट भी नहीं जाएगा, उसके साथ साथ आपका जो है सिविल स्कोर भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपका पहले से सिविल स्कोर है, अब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना, मतलब सिविल स्कोर मैंने इसी तरह से अपना इंक्रीज़ किया था। मेरा कोई सिविल स्कोर नहीं था, मैंने GS मनी पे ही अकाउंट खोला था, वहीं से आप अप्लाई करके मैंने अपना जो है सिविल स्कोर को इंक्रीज़ किया था। उसके बाद मैंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था। तो ये बात हो गई यहाँ पर कि मतलब अगर जिनका सिविल स्कोर कभी बना ही नहीं तो इस तरह से ये बना सकते हैं। तो जिनका सिविल स्कोर है, अब यहाँ पे उनकी बात कर लेते हैं कि वो जो है किस तरह से अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको जो है अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है तो उसमें आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, मिनिमम आपका 750 होना चाहिए सिविल स्कोर। अगर उससे ज़्यादा है, 750 प्लस है, तो आपके लिए और अच्छा है, आपको जल्दी अप्रूवल मिलने के चांसेस हैं। उसके साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना है कि बिना इनकम प्रूफ के आपको जब ही मिलेगा जब आप अच्छा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन करते हैं। मान लिया अगर आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होने के मतलब आपका छोटा मोटा कोई बिजनेस है, तो उसमें क्या होगा, अगर आपको अप्लाई करना है तो आपके पास ITR होना चाहिए। अगर आपके पास ITR भी नहीं है, उसके साथ साथ जो है आप कोई सैलरीड पर्सन भी नहीं है, तो आपको जो है अपना क्या करना होगा कि आप उसी अकाउंट में अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपका बैंक अकाउंट हो, उसी में आपको मिलेगा, वरना आपको मिलेगा भी नहीं जल्दी। मान लिया आपका बैंक अकाउंट है एक्सिस बैंक में, आप अप्लाई कर रहे हैं SBI का क्रेडिट कार्ड, तो आपको मिलेगा नहीं। उसके लिए आपको इनकम प्रूफ आपको रखना होगा, तभी आप अप्लाई करिएगा, वरना आपको नहीं मिलेगा। चाहे आपका सिविल स्कोर अच्छा हो, चाहे आपका ना अच्छा हो, वो आपको जब ही मिलेगा जब आपके पास एक क्रेडिट कार्ड बन जाएगा। क्योंकि जब आपका एक क्रेडिट कार्ड बन जाता है उसके ज़रिए आप कार्ड टू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, तब आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, जिस बैंक अकाउंट में आपका जो है अकाउंट हो उसमें आप ट्रांजैक्शन अच्छा करिए। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, 750 है, अगर आप डिफ़ॉल्टर बंदे नहीं है, मतलब आपने फाइनेंशियल एक्टिविटी में जितनी भी EMI पे करी है सब आपने टाइम टू टाइम पे करी है। मान लिया आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है। अब क्रेडिट कार्ड जब आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे फॉर्म आता है जो आप इनकम डालते हैं। इनकम आपको जो भी आपको वहाँ पे डालना है उतने का ही आपको ट्रांजेक्शन भी करना है मंथली। तो ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि आपको एक डेट बना लेना है कि उस पर आपको डिपॉजिट करना है, जाके हर मंथली अपने बैंक में डिपॉजिट करना, चाहे आप ऑनलाइन करिए चाहे ब्रांच में जाके करिए। जैसे कि आप जो है मंथली एक 10 तारीख अपनी बना लिए कि 10 तारीख में हमें जाकर डिपॉजिट करना है, या 1 तारीख बना लिए, 1 तारीख पकड़ लिए, उसी में आप 3-4 महीने तक उसी तारीख पे आप डिपॉजिट करिए अपने अकाउंट में। क्योंकि उससे ये होता है कि उनको ये लगता है कोई इसका इनकम सोर्स है, इसलिए मंथली वो जो है अपने अकाउंट में डिपॉजिट करता है। तो इसलिए आप एक डेट बना लिएगा अपने डिपॉजिट करने की। उसके बाद जैसे कि आपने एक 10 तारीख को जाके आपने डिपॉजिट किया 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये आपने अपना इनकम प्रूफ भी दिखा दिया क्रेडिट कार्ड में। जैसे जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें इनकम प्रूफ दिखाने के बाद आपको ये ध्यान में रखना, आप ऐसा ना करिएगा कि 3-4 दिन के बाद जाके उस 20,000 रुपये फिर से निकाल लिए ATM से, या जो है आपने कहीं और ट्रांसफ़र कर दिए। उसमें आप ये करिएगा कि मान लीजिए 20,000 आपने डिपॉजिट करें तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आप उसमें से 10,000 निकाल लिए, 5,000 निकाल लिए, मतलब 10-15 हज़ार तक आप निकाल लिए। उसमें 5,000-7,000 रुपये आप परमानेंट पड़े रहने दिएगा। जब तक आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं कर लेते हैं तब तक आपको ये काम करना है। आप परमानेंट अपने अकाउंट में कुछ पैसे पड़े रहने दिएगा, उसको खाली मत करिएगा। तो ये आपको हर महीने करना है। एक डेट पे अपना आप डिपॉजिट करिए, मतलब ट्रांजैक्शन करते रहिए। 20,000 से जितने की आप इनकम दिखाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको ट्रांजैक्शन करना है। उसके बाद आप कम से कम 3 से 6 महीने के बाद आप इसको अप्लाई करिए। हालांकि 3 महीने के ऊपर ही हो जाए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपकी देखती है बैंक। मान लीजिए जिस बैंक में आपका अकाउंट है, अगर आप वहीं अप्लाई करेंगे तो आपको चांस है कि आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन आप मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट अलग है और आप क्रेडिट कार्ड दूसरे बैंक में अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे आपको अपना इनकम प्रूफ देना होगा। तो इस चीज़ को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको 100% कार्ड मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई तरीका नहीं कि आप बिना इनकम प्रूफ के क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लें। अगर आपको कोई ज़्यादा जल्दी है तो आप FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। जब तक आपकी FD चलेगी किसी भी बैंक का, जैसे कि आपको जो है ICICI बैंक का मिल जाता है क्रेडिट कार्ड, 10,000 की FD कराइए, वहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। तो वहाँ से जब तक आपकी FD चलेगी आपका कार्ड चालू रहेगा। आप कोटक में भी करवा सकते हैं, कोटक में भी आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको HDFC में भी ये फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है कार्ड की तो आप FD के अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लिए और अपना जो है
उसको यूज़ करिए। बगैर इनकम प्रूफ के आपको यही फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये फॉलो नहीं करेंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ आपका जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से पूरा समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, किस तरह से आपको जो अपना सिविल स्कोर इंक्रीज़ करना है। अगर आपने कभी कोई चीज़ EMI पे ली नहीं तो आपका सिविल स्कोर कभी बना भी नहीं होगा। तो किस तरह से मैंने सिविल स्कोर अपना बनाया, किस तरह से मैंने अप्लाई किया, मैंने भी पूरा यही प्रोसेस किया था, तभी मैंने जो क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था तो मुझे अप्रूवल मिल गया था। मेरे पास 2 क्रेडिट कार्ड हैं, एक है कोटक बैंक का, दूसरा है मेरे पास एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। ये 2 क्रेडिट कार्ड मेरे पास। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।